आपको ये क्वेश्चन में एक n इंटू एन का स्क्वायर फील्ड दिया है। ठीक है, आपको उसमें n विजार्ड के हाउसेस को प्लेस करना है। उसके कुछ कंडीशंस है। आपको चाहिए कि एक कॉलम में एक ही विजार्ड का घर आएगा। ठीक है, एक कॉलम में एक ही घर आएगा। तो सिंस हम लोग को n विजार्ड के हाउसेस डालने हैं n इंटू एन के फील्ड में, हम हर रो में एक एक डालेंगे। अभी कंडीशन क्या है, हम लोग को ऐसे हाउसेस को प्लेस प्लेस करना है ताकि डिस्टेंस बिटवीन करंट विजार्ड हाउस एंड सम अदर विजार्ड हाउस मस्ट बी ए और वाई, जो दिया है इधर ए और वाई। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैनहट्टन डिस्टेंस का ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो अभी सपोज ये वाले एग्जांपल में एक घर को, अभी फर्स्ट हाउस को यहाँ पे प्लेस किया है एंड उसमें चाहिए कि कोई भी दूसरे घर से 0 डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब अभी देखो, ये सेम हाउस खुद के हाउस से 0 डिस्टेंस अलग है ना, तो फिर यहाँ पे 0 सेटिस्फाई हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा हाउस 4 एंड यहाँ पे 1 है। हम लोग को नीचे वो हाउसेस को प्रिंट प्रिंट करना है कि ith हाउस एंड वो हाउस के बीच में ए और वाई का डिस्टेंस है। मतलब अभी अगर आप सेकंड हाउस से देखोगे तो सेकंड हाउस 1,3 पे है, मतलब यहाँ पे। तो ये हाउस से लेके ये हाउस तक 4 का डिस्टेंस है और यहाँ पे 4 सेटिस्फाई हो रहा है। फिर ये 2,4 पे हमारा थर्ड घर है जो यहाँ पे है एंड वो और फर्स्ट घर में 2 डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस है। फिर लास्ट में 3,1 पे हम लोग का लास्ट हाउस है, उसमें और थर्ड हाउस में 4 का डिस्टेंस होना चाहिए। इसमें और इसके बीच में 4 का डिस्टेंस है। तो बेसिकली आपको कोई भी ऐसा अरेंजमेंट ढूंढना है जिससे करंट विजार्ड का घर एंड सम अदर विजार्ड का घर एआई डिस्टेंस दूर है एंड तुमको प्रिंट करना है कि तूने वो घर कौन से पॉइंट पे प्लॉट किया है एंड कौन से नेबर से ए वाई डिस्टेंस है उसका। ठीक है, ये इजी वर्जन में सारे ए और वाई को इवन डाला है, इवन। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल बन जाता है। बिकॉज एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 4x4 के मैट्रिक्स पे, ये 1x1 पे अगर एक घर है, ये 2x2 पे एक घर है, 3x3 पे एक हाउस है एंड 4x4 पे एक हाउस है। अगर मैं अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो वो 2 है। फिर इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, 4 है। इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, 6 है। इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, 4 है। तो बेसिकली यहाँ पे एवरी हाउस के बीच में आपको इवन डिस्टेंस मिल रहा है, एवरी हाउस के बीच में। तो बेस्ड ऑन जो आपका ए और वाई है, आपको चूज करना है कि आपको ए और वाई बाई 2 स्लॉट्स नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। अभी देखो 1,1 एंड 4,4 तीन रोज नीचे है, इसीलिए डिस्टेंस 6 है। तो सिमिलरली आपके पास 2 वेज है, या तो आप नीचे जा सकते हो या तो ऊपर जा सकते हो। जो भी पोजीशन ग्रिड में प्रेजेंट है वो आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 1,1 से 2 का डिस्टेंस चाहिए तो आप 2 प्लस कर सकते हो एंड 2 माइनस भी कर सकते हो। दोनों में से जो भी एक ग्रिड में प्रेजेंट है तुम उसके साथ वो हाउस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे इस सैंपल टेस्ट केस का आंसर होगा, सबसे पहले तो मेरे को वो एंड हाउसेस मेरे को प्लॉट करना है डायगोनल्स पे, 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4। अब मेरे को
फर्स्ट हाउस से 0 डिस्टेंस चाहिए, तो फर्स्ट हाउस को मैं खुद ही से पे कर दूंगा। फिर सेकंड हाउस में मेरे को 4 डिस्टेंस चाहिए, तो मैं ये हाउस को इससे पे कर दूंगा। फिर थर्ड में मेरे को 2 चाहिए, तो मैं ये इसको इसके साथ भी पे कर सकता हूँ एंड इसके साथ भी कर सकता हूँ, बोथ आर राइट। एंड देन लास्ट में ये 4 में आपको 2 पीछे जाना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। एंड ये सब टेस्ट के लिए चलेगा सिंस ए और वाई हमेशा इवन है। कोड में भी सेम किया है, पहले मैंने एवरी डायगोनल पे प्लेस कर दिया है वो ब्लॉक्स को, एंड देन मैंने फ्रंट और बैक कैलकुलेट किया है फॉर ईच ए और वाई, ठीक है। अगर बैक मेरे ग्रिड में है तो मैंने बैक प्रिंट कर लिया, एच मैंने फ्रंट प्रिंट कर लिया। ये फ्रंट और बैक मैंने ये कि ये कौन से हाउस से कनेक्टेड है मैंने वो प्रिंट किया है, वो इंडेक्स, ठीक है। सो ये है इजी वर्जन। अभी इजी वर्जन के बाद मीडियम वर्जन। मीडियम वर्जन में क्या डिफरेंस है, ए और वाई मतलब A1 हमेशा 0 है एंड ए ऑफ आई अभी ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, दोनों वेज है, ठीक है। अभी सिंस यहाँ पे ऑड आ चुका है तो ये वाला अभी नहीं चलने वाला है, ठीक है। बट आपको दिया है कि ए ऑफ 1 100% 0 है, तो मतलब मैं सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि मैं 1,1 पे प्लेस कर दूंगा एंड उसको उसी के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, उसी के साथ, ठीक है। अभी उसके बाद मेरे को सिंस एवरी रो में एक एक प्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी अगर मेरे को यहां से 4 का डिस्टेंस चाहिए वो भी नेक्स्ट रो पे, तो मेरे को जाना पड़ेगा 2,4 पे, ठीक है। इसको मैंने इसी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर मेरे को यहाँ से अगर 3 का डिस्टेंस चाहिए तो मेरे को जाना पड़ेगा 3,2 पे, एंड अगर मेरे को यहाँ से 2 का डिस्टेंस चाहिए तो मेरे को जाना पड़ेगा 4,1 पे। मतलब सबसे पहले तो एक रो में सॉरी एक कॉलम में एक ब्लॉक, उसके बाद 2 वेज है, या तो बचा हुआ डिस्टेंस एक ऊपर या एक नीचे, दोनों में से जो भी ग्रिड में है वो चलेगा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी अगर आपका कोई ब्लॉक 3,3 पे है, उसके बाद आपको 4 डिस्टेंस का ब्लॉक चाहिए, 4 डिस्टेंस का, तो आप कहाँ पे प्लेस करोगे, 4,6 एक ऑप्शन है एंड दूसरा है 4,0। अभी ये दोनों पॉइंट्स हमारे 4x4 ग्रिड के बाहर है, सो हम ऐसे प्लेस नहीं कर पाएंगे। इसको ठीक करने का क्या वे है, अभी अगर मेरा पूरा एरे डिक्रीजिंग हुआ, मैं सपोज एक तो मेरा ए और वाई हमेशा 0 है, उसके बाद आगे अगर मैं कर दूं 4 4 2 1, ऐसा है सपोज 4 4 2 बस 4x4 है ना, तो 1,1 के बाद मैं डाल दूंगा 2,4 पे, उसके बाद मेरे को जाना पड़ेगा 3,1 पे, फिर मैं जाऊंगा 4,2 पे। सो अगर आप चेक करोगे तो अगर आपका फर्स्ट वैल्यू के बाद बाकी सारे वैल्यूज आपका डिसेंडिंग है, तो आप हमेशा इसको प्लॉट कर सकते हो, हमेशा। जो पहले वाला केस मैंने बताई थी 4,0 एंड 4,6, वो अनसॉर्टेड एरे में प्रॉब्लम देगा, लेकिन अगर 0 के बाद आपके आगे के सारे वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो आप ऐसे ही लीनियरली उसको प्लेस कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। सो हमें हमारा अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे हम, अभी सपोज हम लोग का एरे है 0 3 4 2, तो हमको इसे कन्वर्ट करना है 0 4
3 2, फिर हमको इसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है। तो 1,1 हो गया, फिर 2,4 हो गया, फिर 3,2 हो गया एंड 4,1 हो गया। ठीक है, सो अभी ये वाले ऑर्डर में मैंने प्लेस कर लिया है एंड मेरे को पता है कि ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है एंड ये इससे लिंक्ड है। ठीक है, सो मेरे को बस अभी इसको कोई दूसरे ऑर्डर में प्रिंट करना है। अभी इसमें स्टार्टिंग 0 है तो मैं एज यूजुअल 1,1 प्रिंट करूंगा। अभी नेक्स्ट 3 है, 3 के नीचे ये वाला कोऑर्डिनेट है 3,2, तो मैं 3,2 डालूंगा नेक्स्ट इन इन माय आउटपुट। फिर 4 है, मेरा 4 के नीचे 2,4 है, तो मैं 2,4 प्रिंट कर दूंगा। फिर मेरा 2 है, 2 के नीचे मेरा 4,1 है, तो मैं 4,1 को प्लेस कर दूंगा। सो अभी मेरे पॉइंट्स पहले ये था 1,1 2,4 3,2 4,1। ठीक है, बट इंस्टेड मेरे को प्रिंट करना है ये ऑर्डर में। तो अगर इसको मैप करेंगे तो ये बन जाएगा 1,1 फिर 3,2 2,4 4,1। अभी ये हो गया पॉइंट्स प्लॉट। अभी हम लोग को कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी 2,4 1,1 से मैप्ड है, मतलब कनेक्टेड है विथ डिस्टेंस 4। तो अभी इसमें 1,1 तो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं इसके पीछे 1 लिखूंगा। अभी 3,2 2,4 के साथ ज्वाइंट है एंड 2,4 तो इसमें थर्ड इंडेक्स पे, तो मैं 3,2 के बाजू में 3 लिख दूंगा। फिर ये 1,1 तो खुद से ही पेयर्ड है, तो 1 ही आएगा। फिर 4,1 जो है वो 3,2 से पेयर्ड है एंड 3,2 इसमें सेकंड इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। सो इंस्टेड ऑफ माई ऑर्डर बीइंग इसमें 0 1 2 3 मेरा कनेक्टिंग ऑर्डर, इसमें 1 3 1 2 बन जाएगा। सॉरी, इंस्टेड ऑफ 1 1 2 3 वो 1 3 1 2 बन जाएगा, बिकॉज मैंने ये वाले पार्ट को सॉर्ट कर दिया। तो सिंस मेरा 4 3 2 है, वो 3 4 2 बन जाता है। तो 3 का वैल्यू पहले आएगा, फिर 4 का वैल्यू आएगा, फिर 2 का वैल्यू आएगा। तो तुमको मैप करना है कि इसका जो कनेक्शन है वो सॉर्टेड ऑर्डर में कौन से इंडेक्स पे है एंड तुम लोग को वहीं पे उसको पॉइंट करना है। ठीक है, अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो ये मेरा एरे एरे है, मैंने पहले के 0 को अलग कर दिया एंड रिमेनिंग के n-1 को एक एरे में डाल दिया। मैंने ऑलरेडी मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंट करके रखा है, मींस सॉर्टिंग अ 2 डायमेंशनल एरे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फर्स्ट रो। तो मतलब इफ मैं इंडेक्स मैपिंग करूं, मतलब मैंने अगर अभी की है 0 2 4 3, 0 निकाल लेते हैं अभी के लिए, इसका इंडेक्सेस है 1 2 3। आफ्टर सॉर्टिंग द एरे इट विल बिकम 4 3 2 और यहाँ पे 2 3 1। तो इसके बेस पे सॉर्ट किया है एंड सेकेंड रो ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू मेरा फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे गया। तो जो नॉर्मल मर्ज सॉर्ट है मैंने उसमें मॉडिफिकेशन किया है। या तो आप C++ में स्टैंडर्ड सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो, वो भी चल जाएगा, या तो चाहिए तो कस्टम कंपैरेटर भी आप लिख सकते हो। तो इसमें मैंने सॉर्ट कर दिया, मैंने रिवर्स सॉर्ट कर दिया। तो अभी मेरे को मिल गया कि इंडेक्स सॉरी वैल्यू और इंडेक्स मेरे पास दोनों साथ में है। ठीक है, ये मैप में मैं स्टोर करूंगा कि कौन से इंडेक्स में कौन सा पॉइंट मेरे को प्लॉट करना है।
और नाइस मेरा मैपिंग है, मतलब ये करंट घर कौन से घर से मैप्ड है। मैंने पहले वाले घर को 1,1 पे प्लेस कर दिया है cause वो 0 है। उसके बाद मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरा प्रीवियस इंडेक्स अभी 1,1 है, तो मेरा प्रीवियस कॉलम, सॉरी, मेरा प्रीवियस रो 1 है। फिर मैंने उसमें डिस्टेंस ऐड या माइनस किया, जो भी ग्रिड में है मैंने वहां पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया है। अभी इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट बीइंग प्लॉटेड एट द ith इंडेक्स, देखो मैंने b1, में उसका इंडेक्स स्टोर किया था, सो मैं यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसका प्लॉटिंग डाल रहा हूँ, नॉट एट ith इंडेक्स, एट उसका ओरिजिनल इंडेक्स इन द एरे। ठीक है, एंड ये कॉलम प्लस प्लस हो जाता है इन एवरी लूप। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरा मैपिंग है। अभी मेरे को चाहिए कि जो मेरा करंट है वो प्रीवियस के साथ मैप्ड है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो फिर इसमें ये मैप होता है इसके प्रीवियस वाले से। ठीक है, एंड पहला वाला मैप होता है 0 से, एंड उसके बाद मैं उसको एज मेरा ऑर्डर है ओरिजिनल एरे का, मैं वैसे प्रिंट करता हूं बस। ठीक है, अभी हार्ड वर्जन पे, हार्ड अभी हमारे हार्ड वर्जन में क्या चेंज है मीडियम वर्जन से, इसमें कंफर्म नहीं है कि कि हम लोग का फर्स्ट ए वैल्यू 0 है। मींस हम अभी हम लोग के आरे में कोई भी वैल्यू किधर भी हो सकती है। तो इसमें हम लोग को पहले वाले वर्जन से केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या केस बनेगी, अगर मेरे को इटरेट करने पे कोई भी एक वैल्यू मेरे को 0 मिली, तो मैं उसको स्टार्टिंग में मैप कर दूंगा, एंड जस्ट एज मैंने मीडियम क्वेश्चन सॉल्व किया है मैं उसको वैसे ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने 1 से लेके एंड तक रिवर्स सॉर्ट करके हमने उसको इंडेक्स पे मैप किया था, सेम वे हम वो 0 वाले वैल्यू को पहले पे पहले पे हम लोग मैप कर देंगे, एंड हम वैसे सिमिलरली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट केस में, मतलब अगर 0 मेरा प्रेजेंट है तो मैंने 0 फाइंड कर दिया, उसको मैंने स्टार्ट से मैप कर दिया, एंड वो इंडेक्स छोड़ के रिमेनिंग पूरे एरे को मैंने लिया है, रिवर्स सॉर्ट किया है, एंड सेम टू सेम प्रोसीजर फिर से मैंने किया है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट केस, अगर 0 हमारे एरे में प्रेजेंट है। अभी व्हाट इफ हम लोग का 0 एरे में प्रेजेंट नहीं है, हम तब क्या करेंगे, तभी हम लोग के पास दो चॉइसेस है। अभी हम लोग को कुछ सिमिलर चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मीन्स हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि प्रीवियस से हम लोग आगे आगे ऐड करते गए ना, वैसे ही हमको कुछ सिमिलर चाहिए। तो पहले मेरे मन में क्या आता है कि अभी अगर सपोज मेरे एरे में दो वैल्यू है जिसका डिस्टेंस 4 है, तो मैं 1,1 पे एक डाल सकता हूँ, 2,4 पे एक डाल सकता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आपस में 4 है, तो मैं इसको आपस में मैप कर सकता हूँ, एंड आफ्टर दिस जैसे प्रीवियस सॉल्व किया था वैसे ही हम आगे के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो केसेस है, एक तो हम लोग के एरे में जो मैक्सिमम है वो ही 2 बार प्रेजेंट है, अगर वो 2 बार प्रेजेंट है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। हमने जैसे सॉल्व किया था प्रीवियसली, हम वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, हम पहले दो को सेपरेट कर लेंगे, उसको आपस में कनेक्ट कर देंगे, एंड आगे का एरे एज इट इज हम आगे चलाएंगे। जैसे कि
अगर मेरा 4 4 3 3 है तो मेरा 4 4 से इन दोनों मैप हो गया। उसके बाद आगे के लिए सेम एज लास्ट क्वेश्चन, 2,4 से मेरा जाएगा 3,2 पे एंड 3,2 से मेरा जाएगा 4,4 पे। ठीक है, सो ये हो गया। अगर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट का एटलीस्ट 2 वैल्यू है तो ये ऑलवेज चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने पहले कैलकुलेट किया है कि कोई तो एक काउंट 2 है कि नहीं। ठीक है, फिर अभी अगर वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है तो सबसे पहले तो मैंने 2 इंडेक्स फाइंड किया है मेरे दोनों मैक्सिमम एलिमेंट्स का। वो 2 एलिमेंट्स को छोड़ के मैंने बाकी सारे वैल्यूज को ये बी एरे में डाल दिया है n-2 साइज का। एंड सिमिलर टू माय प्रीवियस लॉजिक मैपिंग किया है सेम टू सेम कोड यहाँ पे, बट इंस्टेड ऑफ i-1 i-2 हो गया बिकॉज मैंने पहले के 2 निकाले एंड मैंने पहले को 2 को आपस में मैप कर दिया है आपस में, एंड बाकी इज सेम टू सेम। अभी ये हो गया अगर अगर मेरे पास मैक्सिमम का पेयर है तो। व्हाट इफ मेरे पास मैक्सिमम का पेयर नहीं है तो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज वो ग्रिड के बाहर चला जाएगा। उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। अभी अगर मेरा मैक्सिमम का पेयर नहीं है मतलब मेरे पास एक ही मैक्सिमम है, राइट? तो अभी सपोज मेरा एरे है 3 3 6 5 4 ऐसा कुछ तो मेरा डबल 3 है तो मैं 1,1 पे फिर मैं डालूंगा 2,3 पे। अभी अगर मेरे को 6 प्लेस करना है, ये 5x5 का ग्रिड है। अभी अगर मेरे को 6 प्लेस करना है तो मेरे को लगेगा यहाँ पे 3,8 जो ग्रिड के बाहर है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मैं 6 को इससे मैप कर दूंगा तो मैं इसको 3,4 पे पुट कर दूंगा। अभी इन इन दोनों में 6 डिस्टेंस है ना, तो वैसे ही मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले मैंने 2 मैच फाइंड किए, उसके बाद मैक्सिमम का मेरे पास एक वैल्यू होगा, मैं उन तीनों को पेयर कर दूंगा। सबसे पहले ये दोनों आपस में एंड देन जो मैक्सिमम है वो 1,1 के साथ मैं मैप कर दूंगा एंड देन आगे का सेम टू सेम डिसेंडिंग सॉर्ट एंड यहाँ से कंटिन्यू कर करके जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम टू सेम। देखो इसमें मैंने 3 फाइंड किया है, सबसे पहले मैक्स और बाकी 2 इंडेक्सेस है। लीव 1 एंड लीव 2 पे पहले मेरे दोनों 3 के इंडेक्सेस आ जाएंगे, फिर लीव 3 में मेरा 6 का आएगा। ठीक है, तो अभी इंस्टेड ऑफ n-2 n-3 वैल्यूज ये तीनों इंडेक्स को छोड़ के डाल दिया मैंने एरे में, रिवर्स सॉर्ट कर दिया। सेम टू सेम प्रोसीजर फिर से, बस मैंने लीव 1 एंड लीव 2 को आपस में पेयर कर दिया एंड लीव 3 को मैंने लीव 1 के साथ मैंने पेयर कर दिया। तो ऐसे हम लोग का ये वाला केस भी सॉर्ट हो गया। अभी अगर हम लोग को एरे में ऐसे डुप्लीकेट मिले ही नहीं, जैसे कि अगर मेरा एरे होगा अगर मेरा एरे होगा 1 2 3 4 तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास ये वे है। सबसे पहले 1,1 2,2 सॉरी 1,1 2,1 3,1 4,2 इन दोनों के बीच में 1 डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में 2 डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 ही है, रहने दो। ये और इसके बीच में 4 डिस्टेंस है, फिर इन दोनों के बीच में 3 डिस्टेंस है। तो 1 से लेके n-2 तक
ये सारे वैल्यूज लीनियरली मेरे को मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट और फर्स्ट से मेरे को n मिलेगा, एंड देन सेकेंड एंड लास्ट से मेरे को n-1 मिलेगा। अभी अगर मेरे एरे में डुप्लीकेट नहीं है एंड जीरो भी नहीं है, तो मेरा एक ही केस है 1 2 3 4 से लेके एंड तक। तो वैसे ही अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट को पेयर कर दूं, तो वैसे मेरा n बन जाएगा। 1 से लेके n-2 मेरे को लीनियरली मेरे को फाइंड करने को मिल जाएगा, एंड मैंने इसको पेयर किया इसके साथ। उसका लॉजिक मैंने कैसे लिखा है, उसका लॉजिक ज्यादा सिंपल है। हाँ, इसमें अभी सिर्फ एक ही केस पे नो है। अगर मेरे पास सिर्फ 1 2 है एंड 2/2 का मेरे पास ग्रिड है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 1,1 एंड 2,2 इसमें सिर्फ 2 मिलेगा आपको, 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें हर केस पे आपका सोल्यूशन बनेगा। 1,1 2,1 3,1 डॉट 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 n,2 ये आपका बन जाएगा सोल्यूशन। तो अभी कोड में मैंने पहले 1,1 को प्लेस किया है। अगर a और y मेरा n है तो उसके बाद मैंने a और y प्लस 1 और 2 मीन्स ये मेरा लास्ट वैल्यू है, मैंने उसको प्लेस किया अगर n-1 है तो। एंड बाकी केसेस में 2,1 3,1 4,1 मैंने वैसे प्लेसिंग किया है एंड मैंने आपस में मैप किया है। जैसे इसमें ये एक तो लीनियरली होगा, फिर ये दोनों मैप होंगे एंड ये दोनों मैप होंगे। ये सब के लिए काम करेगा, सिर्फ n = 2 के लिए नो बनेगा, बाकी सब के लिए आंसर यस है।